ओम शांति। ओम शांति। आज है 22 मार्च 2022 के साकार महावाक्य। कल की मुरली याद है? क्या सुना? बाबा का बच्चा भी बनना और बच्चा भी बनाना। बाबा ने कहा तुम ही माँ बाप हो कहते हैं। बाबा ने पूछा था ना कि शिव माँ को बच्चा, शिव माँ उसको कोई माँ है? कि शिव तो हमारी माता पिता दोनों हैं, लेकिन उनको भी कोई माँ है। तो बाबा ने कहा आप उनकी पालना करते हो, तो क्या हो गए, आप माँ भी हो गए ना। तो शिव बाबा के हम माँ भी हैं तो हम बच्चे भी हैं, तो शिव बाबा हमारा पिता भी है तो बच्चा भी है। तो सर्व संबंध बाबा से हैं। तो बाबा ने कहा इस समय जो कुछ है वो सब शिव बाबा पर बलिहार कर दो, है ना। भक्ति में गाते आए कि हे प्रभु आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। तो बाबा ने कहा यहाँ का सब कुछ जो है वो मिट्टी में दब जाना है, किसी की दबी रहेगी धूल में, कहा ना। तो बाबा ने कहा अभी तन मन धन जो भी है सब बाबा की सेवा में लगाओ। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा धन मुझे नहीं चाहिए, है ना। बाबा को तन और मन चाहिए, और जहाँ तन और मन होता है तो धन तो आपे ही आ जाता है ना। इसलिए हमको तन से सेवा करनी है और मन बाबा में लगाना है। तो इसलिए बाबा ने कहा मेरी श्रीमत पर चलो, गृहस्थ व्यवहार में रहो, अपने बच्चों को संभालो, लेकिन श्रीमत पर चलो। जो श्रीमत पर चलेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। चलो आज बाबा कहते मीठे बच्चे अगर बाप से मिलन मनाना है, अगर बाप से मिलन मनाना है, पावन बनना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद न करो। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद न करो। प्रश्न है, ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है, कैसे? ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है, कैसे? उत्तर है ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं। रूहों की सेवा करते, आत्माओं की सेवा करते ना। तो सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं। मनुष्यों की रूह को, मनुष्यों की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं। आप कहते पवित्रता भी सिखाते और योग भी सिखाते, तो दोनों का इंजेक्शन लगाते हैं। भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते हैं। भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते हैं। नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं। नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं। ऐसी सेवा देवताएं नहीं करेंगे। ऐसी सेवा देवताएं नहीं करेंगे। वह तो इस समय के सेवा की प्रारब्ध भोगते हैं, है ना। अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अभी जैसा पुरुषार्थ करेंगे उसकी प्रारब्ध बाबा कहते फिर देवताई जीवन में भोगेंगे। तो वो तो इस समय के सेवा की प्रारब्ध भोगते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे
है ना। इसलिए पुरुषार्थ को बड़ा कहा, प्रारब्ध को बड़ा नहीं कहा। मेहनत बड़ी मानी जाती है ना, प्राप्ति ऊंची नहीं होती, मेहनत ऊंची है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन जो है वो पुरुषार्थ का जीवन है और देवताई जीवन जो है वो प्रारब्ध का जीवन है। इसलिए ब्राह्मण जीवन को ऊंच कहा। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम जो जीव आत्माएं हैं, आत्मा और शरीर दो चीजें है ना। आत्मा को आत्मा और शरीर को जीव कहा जाता है। 5 तत्वों का जो शरीर है इसको जीव, तो दोनों को मिला के जीवात्मा कहते हैं। तो आत्माएं आती हैं परमधाम से और यहाँ आकर शरीर धारण करती हैं। तो यह कर्म क्षेत्र है जहाँ हम आकर पाठ बजाते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे भी पाठ बजाना है, मैं तो पतितों को पावन बनाने आया हूँ। इस समय इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं रहेगा, है ना। वो पावन दुनिया है, बाबा कहते वहाँ पतित का नाम निशान नहीं। तो सतयुग त्रेता पावन और द्वापर कलयुग पतित। तो पतित पावन बाप ही आकर सबको शिक्षा देते हैं कि हे आत्माएं, तुमने इस शरीर के साथ 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। उसमें आधा समय सुख और आधा समय दुख पाया। तो दुख भी धीरे धीरे शुरू होता है, अभी बहुत दुख है। अर्जुन बहुत आपदाएं आने वाली हैं। तो इस समय सब भ्रष्टाचारी है। कल भी बाबा कहते रहे कि सब भ्रष्टाचारी हैं, आज भी बाबा कहते कि इस समय सब भ्रष्टाचारी हैं, कोई का भी योग बाप के साथ नहीं है। नहीं तो देवताओं को याद करते या मनुष्यों को या भूतों को या धन दौलत को या व्यक्तियों को, है ना। किसी का भी योग शिव बाबा के साथ नहीं है। आत्मा अपने को भूल गई है। तो अब बाप बैठ समझाते हैं, जैसे आशिक माशूक होते हैं ना। जैसे देखो बच्ची और बच्चा है, एक दो को बिल्कुल जानते भी नहीं, दोनों की सगाई होने से फिर आशिक माशूक बन जाते हैं। और वह सगाई होती है विकार के लिए, और विकारी पतित आशिक माशूक कहेंगे, है ना। उन्हों को क्या कहेंगे, बाप कहते विकारी पतित आशिक माशूक। और दूसरे आशिक माशूक होते हैं जो सिर्फ चेहरे पर आशिक होते हैं, जैसे बाबा कहते लैला मजनू। ये लैला मजनू आदि एक दो की शक्ल देखते रहते हैं ना। विकार के लिए बाबा कहते वो आशिक नहीं, वह विकार में नहीं जाते। काम काज करते करते मासूक सामने खड़ा हो जाता है। जैसे मीरा के सामने कृष्ण खड़ा हो जाता था, मीरा आशिक थी कृष्ण की। तो अभी यह है परम पिता परमात्मा माशूक। तो हम भी तो उसके आशिक हैं ना, हम भी देखना चाहते हैं ना, उसको देखते रहते हैं। तो परम पिता परमात्मा माशूक है, जिसकी हम सब आत्माएं आशिक बनी हैं, है ना। आशिक याद करते हैं माशूक को ना, माशूक याद नहीं करता आशिक को, है ना। तो बाबा कहते हैं वो माशूक है और हम सब उसके आशिक बनी हैं, तो सब उनको याद करते हैं। आशिक बहुत है, माशूक एक है सभी का, है ना? तो सभी मनुष्य मात्र उस एक के आशिक हैं। तो भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। तो भगत होते हैं आशिक और भगवान हुआ माशूक। अब मिलन कैसे हो? तो सबका जो माशूक परमात्मा है वह आते हैं ना। जब माशूक आएगा तभी तो आशिक उनसे मिलेंगे ना।
तो अब आए हैं और कहते हैं अगर तुम बच्चों को मेरे से मिलना है तो निरंतर मुझ एक को याद करो, मेरे साथ योग लगाकर मेरे ही आशिक बनो। तो इस रावण राज्य में दुख ही दुख है ना, तो दुखदाई लोगों को क्यों याद करना है? तो बाबा कहते मेरे को ही याद करो। तो इस रावण राज्य में दुख ही दुख है, अभी इनका विनाश होना है, तो मैं आया हूं तुमको पावन बनाने। तो तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, इसलिए याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, धर्मराज के डंडों से भी छूट जाएंगे। सुना, विक्रम विनाश होंगे तो फिर डंडे भी नहीं पड़ेंगे। तो वह निराकार बाबा कहते हैं कि मेरे लाडले बच्चे, अभी कयामत का समय है और सिर पर पापों का बोझा है, तो अभी पुण्य आत्मा बनना है, तो योग से ही विक्रम विनाश होंगे और पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं 63 जन्म तुम रावण राज्य में पाप आत्मा थे, है ना, 21 जन्म द्वापर में और 42 जन्म कलयुग में, तो 63 जन्म पाप आत्मा थे। अभी तुमको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। देखो, पुण्य आत्मा थोड़े समय रहे ना, ज़्यादा समय 63 जन्म तो इसलिए मुश्किल होता है निकलने में, क्योंकि पूरा समय तो वही निकाला ना। तो इसलिए बाबा को पता है ना बच्चों को कितनी मेहनत लगती है। तो देवता ही पुण्य आत्मा हैं, पाप आत्माएं ही पुण्य आत्माओं का पूजन करते हैं। तो अभी यह है अंतिम जन्म। अंतिम जन्म का भी अंत कहेंगे ना, कितना समय और चलेगा। किसी को 40, किसी को 50, किसी को 60, 70 हो गए हैं, तो कितना और चलेंगे? 10, 20, 50। तब बाबा कहते हैं अंतिम समय का अंतिम शरीर है, इसका भी अंत है। तो ये अंतिम जन्म है, मरना तो सबको है। तो क्यों ना वर्षा ले ले वे, क्यों ना पुण्यात्मा बने, मरना तो है ही। तो बाबा कहते मरने समय जब पता चल गया तब तो पुण्यात्मा बन जाओ ना। तो सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना, तो विकारी को पतित और निर्विकारी को पावन कहा जाता है। तो सन्यासी भी पतित थे, तभी तो पावन होने के लिए घर बार छोड़ते हैं। फिर जब पावन बनते हैं तो सब उनको माथा झुकाते हैं। पहले जब पतित थे तो कोई झुकते नहीं थे। बाबा कहते जब तक पतित थे तो कोई नहीं झुकते थे, अभी पावन बनेंगे तो आपके आगे सब माथा झुकाएंगे। यहाँ तो माथा आदि टेकने की भी बात नहीं, बाबा ने थोड़ी सिखाया किसी को माथा टेकना, लेकिन वो खुद ही टेकते कि आप तो पावन हो करके, है ना। तो बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं कि अपने को आत्मा समझो, हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने, फिर बाबा के पास जाना है। तभी जिस्मानी तीर्थ यात्राएं सब बंद होनी है, तुमको वापस घर शांति धाम जाना है ना। अभी तो यही चक्कर लगाते हैं, आप कहते भी यहाँ चक्कर लगाना बंद हुआ, अभी कहाँ का चक्कर, घर का चक्कर शुरू है ना। तो घर जाना है। बाबा कहते जब यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा के समय पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर पतित बनते हैं। तो वह हुई अल्पकाल के लिए जिस्मानी यात्रा। अभी तुमको रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलने से तुम आधा कल्प अपवित्र नहीं बनेंगे, है ना। सत्युग त्रेता फिर क्या होगा, पवित्र रहेंगे। तो सतयुग में राधे कृष्ण की सगाई कोई पतित होने के लिए थोड़ी होती है। वहाँ तो पावन हैं, योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, जैसे योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। जितना योग का बल जमा किया होगा वैसे ही बाबा कहते वहाँ राजा ही पाएंगे, वैसा पद पाएंगे। तो वहाँ बच्चे कभी शैतानी नहीं करते, क्योंकि वहाँ माया होती ही नहीं।
बच्चे अच्छे कर्म ही करेंगे और वह कर्म अकर्म हो जाएंगे। यहाँ रावण राज्य में तुम्हारा कर्म विकर्म बन जाता है ना। तो ये खेल बना हुआ है। तुम सब कुमार कुमारियां आपस में भाई बहन हो, शिव बाबा के पोतरे हो गए और वर्षा दादे से मिलता है स्वर्ग की बादशाही का। तो अभी बाप आकर मेल फीमेल दोनों का योग अपने साथ लगाते हैं। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, सबको याद किसको करना है? शिव बाबा, है ना। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनो, यह बहादुरी दिखाओ। इकट्ठे रहते काम अग्नि न लगे, ऐसे रहकर दिखाया तो बहुत ऊंचा पद पाएंगे। भीष्म पितामह जैसा ब्रह्मचारी बनना है, मेहनत है। लोग समझते हैं यह बहुत मुश्किल है, परंतु यह युक्ति तो बाप ही सिखलाते हैं। तो शिव भगवानुवाच, कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो तो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी हैं, तो ब्रह्मा का पद विष्णु से ऊंचा है। सुना, आप कहते ब्रह्मा का पद विष्णु से ऊंचा है, क्योंकि ब्रह्मा जीवन जो है पुरुषार्थी जीवन है। तो जैसे ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है, क्योंकि इस समय तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। मनुष्य की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हो, तो तुम ही इस भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाबा कहते अपने को लायक बनाते हो, औरों को भी लायक बनाते हो, तो बाबा कहते तुम ही स्वर्ग के लायक बनते हो और फिर स्वर्ग बनाते हो। इसलिए बनाने वालों की महिमा जास्ती है। सुना, स्वर्ग बनाने वालों की, स्वर्गवासी बनने वालों की महिमा जास्ती है। भल तुम देवता बनते हो, परंतु इस समय तुम ब्राह्मण बन सेवा करते हो, देवता रूप में सेवा नहीं करेंगे। सुना, यहाँ तो कोई देवता है नहीं, यहाँ तो सब ब्राह्मण है। इस समय सेवा करते हो और फिर देवता तो क्या करेंगे? सेवा लेंगे। तो ब्राह्मण रूप में सेवा करते, देवता रूप में सेवा नहीं करेंगे। वहां तो तुम राज्य करेंगे। तो तुम्हारी सेवा है क्या? क्या सेवा है? नरकवासी भारत को स्वर्गवासी भारत बनाना। इसलिए वंदे मातरम कहते हैं। शिव शक्ति सेना तो मम्मा की शेर पर सवारी दिखाते हैं ना, माता को हमेशा शेर पर दिखाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। शेर जैसी परिस्थितियां कहें, शेर जैसे मनुष्य कहें, बाकी ऐसे शेर पर बैठ करके जंगल में थोड़ी घूमना है ना, शेर तो जंगल में रहता है ना। तो बाबा कहते हैं परंतु ऐसे है नहीं, तुम शेरनिया हो, क्योंकि तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो यह ऊंच सेवा हुई ना। इसलिए शक्तियों के मंदिर बहुत है ना, मेहनत करती है ना बहुत। मुख्य है एक, शक्ति देने वाला है शिव बाबा, इसलिए शिव शक्ति कहते हैं ना। तो शक्ति देने वाला है शिव बाबा, महिमा सारी उनकी है। फिर जो जो मददगार हैं उन्हों का भी नाम है। मेल्स पांडवों को भी महारथी कहा जाता है, और मेल फीमेल दोनों चाहिए, इसलिए हनुमान पांडव कहे गए हैं ना, तो दोनों चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग है ना, कभी भी कोई विकारी गुरु नहीं करना चाहिए। सुना, किसी विकारी को अपना गुरु नहीं बनाना चाहिए। गृहस्थी को गुरु करना तो कोई फायदा ही नहीं है ना। जो हमारे जैसा ही गृहस्थी है, बाबा कहते हैं हम भी गृहस्थी वो भी गृहस्थी ना, वो भी उस जंजाल में पड़ा और हम भी, फिर हम कहें ये हमारा गुरु है तो कोई फायदा है? बाबा कहते नहीं। गृहस्थी को गुरु करना तो कोई फायदा ही नहीं है। गृहस्थी अथवा पतित मिला पतित को,
अभी एक पतित दूसरे पतित को ज्ञान देगा तो क्या बनाएगा? पतित ही बनाएगा, तो पावन कैसे बनेंगे? तो गृहस्थी अथवा पतित मिला पतित को वो कभी भी पावन बना ना सके। तो सन्यासियों के फॉलोअर्स अपने को कहलाते हैं, परंतु खुद सन्यासी नहीं बने तो यह भी झूठ हुआ। आजकल तो ठगी बहुत है। गृहस्थी गुरु बनकर बैठ जाते हैं, घर का भी मजा लेते हैं और सन्यास का भी मजा लेते हैं। अभी ऐसे कैसे होगा भाई? हाँ, दोनों नावों में सवार हैं ना, गृहस्थ में भी बैठे हैं, घर परिवार भी देख रहे हैं, और फिर कहते हैं हम गुरु हैं तो दुनिया को भी ठग रहे हैं। तब बाबा कहते ऐसे हो सकता है क्या? एक चीज, या तो गृहस्थी बन के रहें या फिर सन्यासी बनकर रहें। तो बाबा कहते गृहस्थी गुरु बनकर बैठ जाते हैं और पवित्रता की बात उठाते ही नहीं। और यहाँ तो बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो तो बच्चा कहलाओ। पावन बनने बिगड़ तो राजा ही नहीं मिलेगा ना। यहाँ तो फिर गुरु की बात ही नहीं ना। बाबा के तो सब क्या हैं? बच्चे। हम किसी के गुरु थोड़ी, हम तो सब भगवान के बच्चे हैं। हमारा गुरु तो शिव बाबा है ना। हम सबको किसको याद करना है? शिव बाबा। तो बाबा कहते पावन बनने बिगड़ तो राजाई नहीं मिलेगी, तो बाबा से योग जरूर लगाना है। फिर जो जिसको मानने वाले हैं, समझो कोई गुरु नानक को मानने वाला होगा तो उसी घराने में जाएगा। स्वर्ग में वह आएंगे जो इस समय शिक्षा लेकर पवित्र बनते हैं। गुरु नानक को कोई देवता नहीं कहेंगे। बाबा कहते देवता होते हैं कहाँ? सतयुग में। तो वहां सुख बहुत है, तो और धर्म वालों को स्वर्ग के सुख का मालूम ही नहीं। स्वर्ग में होते ही हैं भारतवासी, बाकी तो बाद में आते हैं। जो जो देवता बनने होंगे वही बनेंगे। नहीं, जो इस धर्म के दूसरे धर्म में चले गए हैं, बाबा कहते वो आकर ज्ञान सुनेंगे तो वो भी फिर क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। तो जो जो देवता बनने होंगे वही बनेंगे। तो इस समय पूजते हैं देवताओं को तो लक्ष्मी नारायण को, और अपना धर्म हिंदू धर्म कह देते हैं। पूजेंगे देवताओं को और धर्म कह देंगे हिंदू धर्म। तो देवता धर्म कहना चाहिए, क्योंकि पतित बन गए हैं तो अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाते हैं। अरे तुम देवी देवता धर्म के हो, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? हिंदू कोई धर्म नहीं है। बाबा कहते हिंदू तो सभ्यता है ना। तो असल धर्म तो आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, परंतु गिर पड़े हैं देवताएं तो बहुत थोड़े होते हैं जो आकर यहाँ शिक्षा लेते हैं। वही फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। थोड़ी शिक्षा लेंगे तो साधारण प्रजा में आएंगे। बाप का बनने से विजय माला में आएंगे। और अभी तो रूहानी आशिक माशरूक बनना है। सतयुग में जिस्मानी बनेंगे और कलयुग में भी जिस्मानी होंगे। अभी संगम युग पर रूहानी आशिक बनना है एक माशरूक का। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो, और विकार में जाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। गिर जाते हैं तो लिखना चाहिए कि बाबा हमने काला मुंह कर दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको गोरा बनना है। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं और उनकी आत्मा इस समय काली हो गई है। फिर ज्ञान चेता पर बैठ गोरी बन जाएगी तो 21 जन्म के लिए सुंदर बन जाएगी, फिर श्याम बनेगी। तो यह श्याम और सुंदर का खेल बना हुआ है। श्याम से सुंदर बनने में 1 सेकेंड। श्याम से सुंदर बने। अगर हम चाहें तो आज ही पुरुषार्थ करें, आज ही पावन बन जाए, है ना। हम चाहते ही नहीं हैं, लगे पड़े हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, थोड़ा थोड़ा बचा लेते, कल पुरुषार्थ कर लेंगे, है ना।
अगर श्याम से सुंदर बनने में 1 सेकंड और सुंदर से श्याम बनने में आधा कल्प लग जाता है। पतित बनने में ज्यादा समय लगा, पावन बनने में बाबा कहते ज्यादा समय नहीं। तो आधा कल्प श्याम तो आधा कल्प सुंदर, तो एक मुसाफिर है शिव बाबा, बाकी सब सजनियां हो गई काली। भक्ति में उल्टा कर दिया। भक्ति में कृष्ण को श्याम, राधा को गोरा बना दिया। यहाँ बाबा कहता राधा सब काली है और भगवान श्याम जो है वो गोरा है, लेकिन वहां उल्टा कर दिया। तो एक शिव बाबा गोरा है, बाकी सब सजनियां हो गई काली। तो हसीन अर्थात सुंदर बनाने के लिए तुमको योग सिखलाते हैं। सतयुग में फर्स्ट क्लास नेचुरल ब्यूटी रहती है, क्योंकि 5 तत्व सतो प्रधान होने से शरीर भी सुंदर बनते हैं। यहाँ तो आर्टिफिशियल ब्यूटी है। पवित्रता तो बहुत अच्छी है, बाबा के पास बहुत आते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु कोई फेल हो जाते हैं, कोई पास हो जाते हैं। तो यह है ईश्वरीय मिशन, डूबे हुए भारत को सैल्वेज करना। सब मनुष्य क्या है? डूबे हुए हैं 5 विकारों में। कहते हैं ना कहाँ डूबे हुए हैं, तो कहते ये दुनिया विषय सागर है और विषय सागर में सब विकारों में डूबे हुए हैं, तो इससे निकाल करके पार करना है। तो बाबा कहते डूबे हुए भारत को सैल्वेज करना। भारत का बेड़ा रावण ने डुबोया और राम आकर पार करते। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे और यह शरीर छोड़ प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अभी तो जैसा मिला ऐसे ही चलाना, पुरुषार्थ करना है, फिर वहां जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो जो बच्चे होंगे उन्हों के ही ऐसे ख्यालात चलेंगे। तो यह है ईश्वरीय दरबार अथवा ईश्वरीय फैमिली। दरबार कहें या परिवार कहें, परिवार। तो गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। तो ईश्वर है दादा, ब्रह्मा है बाबा। बाबा का भी, बाबा को क्या हो गया? दादा हो गया ना। ब्रह्मा बाबा का पिता शिव बाबा, तो पिता का पिता दादा हो जाता, तो शिव बाबा दादा हो गया और ब्रह्मा बाबा बाबा, तो तुम हो गए भाई बहन। तो स्वर्ग का वर्षा तुम दादे से लेते हो, शिव बाबा से लेते हो ना। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते तो शिव बाबा दादा है, तो दादा से वर्षा लेना। जब आत्मा कहते हैं तो शिव बाबा बाबा है। तो बाबा कहते हैं तुम हो भाई बहन, स्वर्ग का वर्षा तुम दादे से लेते हो, फिर तुम गंवाते हो, फिर बाबा देने आते हैं। तो तुम प्रैक्टिकल में बाप के बने हो वर्षा लेने के लिए। तो ब्रह्मा के बच्चे शिव के पुत्र हो प्रैक्टिकल में। तो इनको ईश्वरीय दरबार भी कहते हैं, तो ईश्वरीय कुटुंब भी कह सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है ज्ञान चिता पर बैठ संपूर्ण पावन बनना है। पावन अर्थात गोरा बनना है। ज्ञान चिता पर बैठ संपूर्ण पावन अर्थात गोरा बनना है। पवित्रता ही नंबर 1 ब्यूटी है। पवित्रता ही नंबर 1 ब्यूटी है। इस ब्यूटी को धारण कर बाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनना है। इस ब्यूटी को धारण कर बाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनना है। दूसरा पॉइंट है
इस कयामत के समय में सिर पर जो पापों का बोझा है, सिर पर जो पापों का बोझा है, उसे एक बाप की याद से उतारना है, उसे एक बाप की याद से उतारना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है। वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड हैं, भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे बाप और हम आत्मा कंबाइंड है। बाप के साथ बाबा कहते हैं जब आत्मा याद रहेगा तो बाबा भी याद रहेगा, जब आत्मा भूल जाएगी तो बाबा भी भूल जाएगा। तो बाबा ने कहा बाबा और हम आत्मा कंबाइंड हैं, इस स्वरूप की स्मृति में रहकर स्व सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगी। ऐसे कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे इसलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। सेवा भी करो, स्व सेवा भी करो। ऐसे नहीं जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। ऐसी सेवा बाबा कहते कोई सेवा नहीं। सेवा में वृद्धि का साधन ही है स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। स्लोगन है, हद के इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। हद के इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है ना। हद में ये चाहिए वो चाहिए नहीं, बाबा मिला सब कुछ मिला। तो हद के इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, निराकारी दुनिया और साकारी